अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान अनमोल शिराज और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम हीरोज ऑफ केपी। नाजरीन, खैबर पख्तूनख्वा में हमारे साथ आज पहली खातून सनतकार यानी फर्स्ट वुमेन इंडस्ट्रियलिस्ट इन केपी मौजूद हैं। इनसे हम जानेंगे इनका ये तवील सफर कैसा रहा और आज ये जब इस मकाम पर पहुंची है तो किस जिद्दोजहद की वजह से पहुंची है। अस्सलाम वालेकुम अफशान साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। पहले तो ये बताएं अफशान कौन है, कहाँ से है? I am Afshan, an entrepreneur, an industrial designer, and I basically belongs to Sawabi. सवाबी से आपका ताल्लुक है। आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? From UAE. और पाकिस्तान आना कैसे बना? Then after completing my FSc, हर पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है डॉक्टर बनने की, तो वो उसके लिए आई थी फॉर मेडिकल टू पाकिस्तान। तो उधर नहीं हुआ। उसके बाद सोचा कि नहीं, ऑलवेज, और मेरे अंदर चाइल्डहुड से वो बिजनेस का कीड़ा जिसको कहते हैं वो था, तो मैं बिजनेस साइड पे गई। आई टुक एडमिशन इन BBA at International Islamic University, and then I did my masters in project management from ZIST Islamabad. इंडस्ट्री की तरफ आने या सनत की तरफ आने का आपका क्या ख्याल आया कि मैं ये वाला बिजनेस करूंगी? पहला बिजनेस आपने क्या किया? यही आपका पहला बिजनेस है? बिजनेस तो नहीं किया था, लेकिन माइंडसेट वाज एंटरप्रेन्योरियल। तो हमेशा वो सोचती रहती थी कि अपना ही कोई ब्रांड स्टार्ट करना है फैशन बुटीक का। तो जब अभी के यहाँ मैं हयाताबाद मूव हुई फ्रॉम इस्लामाबाद, सो आई हैव बीन लुकिंग फॉर सम स्पेस एंड ऑल, और फिर ये ब्रांडिंग मुझे उस पर काम करना था फॉर द फैशन बुटीक। इसके लिए मैं निकली मार्केट। तो उधर मैंने देखा कि ये प्रिंटिंग और पैकेजिंग का काफ़ी इशू है लोगों को। देर वॉज नो डिजिटल पोर्टल अवेलेबल। घर से तो आप ऑर्डर्स प्लेस ही नहीं कर सकते। फिर आप जब मार्केट में जाते हो तो मार्केट का एनवायरनमेंट हमारा छूटे उस तरह का नहीं है, तो फीमेल्स के लिए मुश्किल हो जाता है रोज़ाना मार्केट आना जाना। तो वो जो था, और एक और चीज़ जो डिज़ाइनिंग, मेरे जो इंटरेस्ट था या पैशन था डिज़ाइनिंग का, तो वो ऑलरेडी इसमें फुलफिल हो रहा था। तो वो जब मैंने मशीनरी और डिजाइनिंग सारा कुछ देखा, तो मैंने कहा नहीं, व्हाई नॉट टू स्टार्ट दिस बिजनेस। और वो अपॉर्चुनिटी उधर से ही निकाली। एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाएंगे, लोग घर से भी ऑर्डर्स प्लेस करें, क्योंकि खुद मैंने ये प्रॉब्लम्स फेस किए हैं। एंड बाकी वुमेन के माइंडसेट से जब मैंने सोचा कि नहीं, इट्स क्वाइट डिफिकल्ट फॉर देम टू गो आउट एंड प्लेस ऑर्डर्स, तो मैंने इस फील्ड की तरफ अपना वो सारा रिसर्च एंड सारा शुरू किया। एंड आई टुक अ स्टार्ट फ्रॉम द कॉटन मैन्युफैक्चरिंग सेटअप। फैमिली की तरफ से क्या सपोर्ट था? क्योंकि हम उम्मन देखते हैं कि इंडस्ट्रियलिस्ट हमने आदमी ही देखे हैं, वो भागदौड़ भी करते हैं। आमतौर पे लोगों को ये तासुर होता है, ये औरत है भाई, ये किस तरह जाके मार्केट में घूमेगी, मर्दों के साथ उठेगी बैठेगी। हमारे लोगों का एक माइंडसेट डेवलप हुआ है। क्या आपको कभी ऐसा बैकलैश आया था? बिल्कुल। फैमिली नहीं सपोर्ट कर रही थी, क्योंकि मेल डोमिनेंट एनवायरनमेंट पूरा यहाँ पे है। इंडस्ट्रीज में ज़्यादातर मेल्स ही होते हैं। इवन जॉब के लिए इजाज़त नहीं होती फीमेल्स के लिए भी। मुझे काफ़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं अपने वर्क फोर्स में और बाकी जो हमारा स्टाफ है उसमें भी फीमेल्स हायर करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन फीमेल्स आर नॉट विलिंग। उनको घर की तरफ से प्रेशर्स हैं, दे आर नॉट अलाउड टू वर्क इन दिस एनवायरनमेंट। लेकिन ये है कि उनको कन्विंस करना पड़ा। उनसे मैंने कहा कि आई डोंट नीड एनी फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम योर साइड, क्योंकि मेरे पास गोल्ड पड़ा हुआ था जो कि मैंने सेल करके, और जो मैंने पूरा अपना फाइनेंशियल प्लान बना लिया था, तो मैंने गोल्ड सेल करके उससे जितनी इन्वेस्टमेंट हो सकती थी एक स्मॉल स्टार्ट लिया। और मैंने उनसे कहा कि आई जस्ट नीड ओनली द मॉरल सपोर्ट। माई मदर हैज़ ऑलवेज बीन ऑन माई साइड। मेरे डैड थोड़े से होते थे कि नहीं, ये मार्केट में कैसे डीलिंग करेगी, और उनको काफ़ी होता था कि नहीं बेटा सोच लो। लेकिन फिर उनको जब वो आए मेरी इंडस्ट्री, उन्होंने देखा कि नहीं, शी इज़ रनिंग इन अ गुड वे, तो उन्होंने काफ़ी अप्रिशिएट किया। और उनको अभी बल्कि वो जब खुद ही भी बिजनेस उनका है, माइंड, ही इज़ रिटायर्ड फ्रॉम UAE, तो अभी जब इधर आए तो मुझसे आइडियाज़ ले रहे होते हैं कि बेटा किस तरह करना है और क्या करना है। तो ये बात होती है। हम देख रहे हैं कि आपने जैसे भी बात की कि आपके हम जेंडर बैलेंस की बात करते हैं, यहाँ खवातीन को आने नहीं देती, तो ऐसी क्या वजह है कि पेरेंट्स उनको रोक रहे हैं, ये जानते हुए भी कि इसकी हेड या CEO एक खातून है? क्या वजूहात? असल में वजह ये है, हमारा जो स्टीरियोटाइपिंग माइंड है, वो कहते हैं कि नहीं, वो हमारा, और लोग पख्तून लोग जो है ना, वो हया और पर्दे को ज़्यादा वो तरजीह देते हैं। तो पहले तो वो जॉब्स के लिए नहीं अलाउ करते बेटियों को। हर आपने देखा होगा हमारे ऑर्गेनाइजेशंस में भी फीमेल्स बहुत कम देखने को मिलती है। बाकी जो है यहाँ इंडस्ट्री में उनका ये माइंडसेट है कि वहाँ तो सारे मर्द होते हैं, और फिर लेबर फोर्स जो वर्क फोर्स हमारी होती है इलिटरेट अनएजुकेटेड, तो उनके साथ फिर वो उनके माइंड में वो हरेसमेंट और बाकी बातें चल रही होती है। हालांकि इस तरह कुछ भी नहीं है।
फ्रॉम डे वन आई एम अलोन हियर, और अल्लाह का शुक्र है अभी फैमिली कहती है कि नहीं अगर ये आपने पहले स्टार्ट किया होता ना तो अभी मैं कहाँ से कहाँ तक पहुँची होती। पहला आपका सेटअप या जो आपने स्मॉल से शुरू किया, तो आपको लगता था आप यहाँ तक पहुँचेंगी? असल में हुआ ये था जब मैं मार्केट आई और हमारे जो एक बड़े सप्लायर्स हैं जिन्होंने मुझे ऐसे ही बोला कि यहाँ पे मर्द इंडस्ट्रीज नहीं चला सकती तो फीमेल आप कैसे चलाएंगी, और जब उन्होंने देखा कि मैं हूँ भी बहुत यंग तो वो डीलिंग आपको पता है उस तरह का वो ट्रस्ट बिल्ड करना है टेक्स टाइम। आप इस तरह कोई आपके साथ डीलिंग एकदम नहीं शुरू कर देता। स्टिल आई एम हैविंग दोस प्रॉब्लम्स विद सम सप्लायर्स जो कि मेरे साथ क्रेडिट पे काम नहीं करते। उनको पता है कि शी इज अ फीमेल और कल को अगर ये पेमेंट हमें नहीं देंगी क्रेडिट पे हम इनके साथ चलाएंगे मसले ना बन जाए। हालांकि इस तरह कुछ भी नहीं होता एंड आई एम हैप्पी। मैं कैश पे कर रही हूँ तो अल्लाह का शुक्र है वो मेरा बिजनेस भी उस तरह का मीन्स के एक तरीके से चलता आ रहा है और सारा कुछ मेरा रिकॉर्डेड है और एक प्लान तरीके से हम उसको लेकर चलते आ रहे हैं। तो वो जो उन्होंने मुझे कहा था उनकी वो बात मेरे जहन में बैठी थी कि फीमेल कैसे नहीं चला सकती, तो मैं सोचती रही कि व्हाई नॉट फीमेल। सोच चुकी मैं यूएई मार्केट भी देख चुकी थी और बाहर मैं यूरोप वगैरह का सुनती हूँ कि वहाँ पे फीमेल्स का काफ़ी एक्टिव है। अभी फ्राइडे को हमारी कजाकिस्तान एम्बेसडर से एक मीटिंग थी तो वो कह रहे थे हमारी 45% वुमेन आर इनटू बिजनेस एंड इन पाकिस्तान ओनली 1%। व्हाई इज इट सो? और फिर इंडस्ट्रीज में बिल्कुल नील है, ईपी साइड पे तो बिल्कुल। तो मैंने जब सोचा कि नहीं आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ इस सेक्टर में। और वो जो हजरत खदीजा का मैं सोचती थी कि शी वाज अ ट्रेडर, उनको भी काफी मसले थे एंड देन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज द मैनेजर विद हिम और वो उनके सारे बाहर के जो मामलात थे वो देख रहे थे। तो मैंने कहा नहीं, और फिर यहाँ आके मुझे कभी कभी फील होता था लेकिन मैंने कहा उन्होंने भी हिम्मत नहीं हारी थी एंड शी बिकेम अ रोल मॉडल। तो करना चाहिए। और मुझे ट्रेडिंग और इन चीज़ों से इतना लगाव है कि लास्ट ईयर अभी हमने अफगानिस्तान ट्रेडिंग भी स्टार्ट की है। यहाँ से वी आर ट्रेडिंग इट टू अफगानिस्तान एज वेल, और अभी सेंट्रल एशिया की तरफ मूव कर रहे हैं। माशाल्लाह, मतलब आप हमारे खैबर पख्तूनख्वा का सर और फख्र से रोशन करेंगी इंशाल्लाह। श्योर, और आप सबकी सपोर्ट साथ होगी। अभी तक कस्टमर्स की भी साथ सपोर्ट है, सप्लायर्स की भी बहुत ज़्यादा है, और बाकी जो जितने इदारे हैं जिस तरह इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, टोरशल, एनआईसी, इन सब के साथ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा टाइम गुजरा एंड आई नेवर मिस एनी ट्रेनिंग और एनी मीटिंग। आई एम ऑलवेज देयर, और उसकी वजह यही है कि आपके सपोर्ट की वजह से मैं यहाँ पहुँची हूँ। पहला अवार्ड आपको कौन सा मिला और क्या फीलिंग्स थी? माय फर्स्ट अवार्ड वाज लास्ट ईयर वुमेन चैम्बर से मुझे मिला था। दैट वाज यंग इंडस्ट्रियलिस्ट अवार्ड, जो कि मैंने सोचा भी नहीं था और उसके बाद से मुझे फील हुआ। हालांकि मैंने इस बिजनेस को बहुत लाइट लिया था, लाइक अदर बिजनेसेस। मुझे नहीं पता था, लोग कहते थे कि इंडस्ट्री, मैं कहती थी इंडस्ट्री क्या भला है, लोग इसको इतना वो करते होते हैं। तो वो जब मुझे अवार्ड मिला और उसके बाद अभी वुमेन चैम्बर में सारे कहते कि नो डू कॉल द इंडस्ट्रियलिस्ट एंड शी मस्ट बी द पार्ट ऑफ एवरी मीटिंग। और मुझे स्पेशल कॉल्स आती हैं, इवन मोटिवेशनल स्पीकर की भी कॉल्स आती हैं एनआईसी एंड ऑल हर जगह से। तो वो उसके बाद मुझे फील होना शुरू हुआ कि नहीं, इट्स समथिंग लाइक बहुत बड़ी अचीवमेंट, या इट्स अ बिग माइलस्टोन आई हैव अचीव्ड इन माय लाइफ माशाल्लाह। इसको और भी, हालांकि मैं हिम्मत लाइक अदर एंटरप्रेन्योर्स हार जाती हूँ कभी कभार, वो फेलियर का भी डर होता है। अभी आजकल मार्केट भी बड़े हालात इस तरह के हैं कि कैश पे चल रहे हैं और भी बड़े मसले मसाइल हैं जो कि बिजनेसेस बहुत स्लो डाउन हो चुके हैं इकोनॉमी हाइपर इन्फ्लेशन की वजह से। लेकिन ये है कि उसको जब ये सोचती हूँ कि नहीं, लोग इतना आपको इम्पोर्टेंस देते हैं एंड यू हैव टू बिकम, यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ। और आप अगर खुद को, अभी मैं हिम्मत हार जाऊँ तो कल को कोई और यहाँ पे नहीं आएगा इस सेक्टर में। सो आई वांट अदर वुमेन टू बी फैसिलिटेटेड एंड दे शुड आल्सो कम एंड स्टार्ट विद इंडस्ट्रीज। आपने भी हाइपर इन्फ्लेशन की बात की, आपको इस चीज का सामना है और बिजनेसेस की तरह क्या इंडस्ट्रियल साइड पे भी इसका सामना है? किस तरह आप इसको टैकल करती हैं? फिर इंडस्ट्री साइड पे तो बहुत ज़्यादा इसलिए है कि ई कॉमर्स अगर आप बिजनेस कर रहे हो या कोई और कर रहे हो तो उसमें ये होता है कि आपको चीज़ें उस तरह बल्क में नहीं चाहिए होती है। आप अपने नीड और अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से थोड़ी सी चीज़ ले आओ, और एंड आपका एक स्पेस होता है छोटा सा, यू डोंट नीड अ बिग स्पेस। हमारी बड़ी इंडस्ट्री होती है, एवरीथिंग इज फिक्स्ड, रेंट इज फिक्स्ड, आपके बाकी यूटिलिटी चार्जेस फिक्स्ड होते हैं, लेबर कॉस्ट इज फिक्स्ड, आपने काम हो ना हो यू हैव टू पे योर लेबर्स, स्टाफ आपका अलग होता है। तो एक बड़ी चीज़ होती है और उन हालात, अब रॉ मटेरियल हमारा जो है डबल हो गया है the amount last year, it was not like that. तो वो financials meet करना is a big challenging, but we are dealing it with it in this way कि अभी हम customers, पहले हम customers के साथ भी credit करते होते थे, but we are changing their mindset कि आप 50% advance दें and we are changing the policies and strategies accordingly. Yes, but they are do support me. वो कहते हैं नहीं मैम आपके साथ हम खड़े हैं. So that's
बहुत अच्छी आपने ये स्ट्रेटजी बताई है, जो और भी हमें नाजरीन देख रहे हैं उनके लिए, कि टैकल इस तरह किया जाता है, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, नेवर गिव अप। और वो जो कहते हैं ना कि कोई भी मसला है ना तो उसका हल निकालना होता है, और वो स्ट्रेटजीज या पॉलिसीज जो आपकी होती है आप उसको चेंज करते हो, आप उसमें और अपॉर्चुनिटीज निकालते हो। अब जिस तरह मेरा था एक वन स्टॉप शॉप क्रिएट करने का, मैं जब मार्केट गई हूँ तो, लेकिन मैंने स्टार्ट सिर्फ कॉटन से लिया था क्योंकि आई हैड ओनली दैट मच फाइनेंसिंग, और फिर फाइनेंसिंग की भी बात नहीं होती, आप एक बड़ा स्टार्ट ले लो और फिर आप उसको चला ना सको तो दैट्स अ बिग प्रॉब्लम फॉर यू। तो आप एक छोटे से लो लेकिन उसको चला के फिर देन यू एक्सपेंड इट ग्रेजुअली। तो फिर आगे मैंने उसको प्रिंटिंग में एक्सपेंड किया, आई हैव द प्रिंटिंग मशीनरी, एंड देन अभी डिजाइनिंग का अपना सेटअप पूरा बनाया है, एंड लेटर ऑन वी आर वर्किंग ऑन द लॉजिस्टिक्स, एज आई टोल्ड यू वी आर इनटू द एक्सपोर्ट्स, सो वी आर इंप्रूविंग दैट इज वेल। ये बताएं, एक बड़ा जाती सवाल, कि अफशा की शादी हो चुकी है, जो लोग देख रहे हैं, क्या ये आप उस कैंडिडेट्स आएंगे कि नहीं आएंगे, स्टॉप है कैंडिडेट्स? नो बिल्कुल, आई एम मैरिड, इट हैज बीन बिफोर बिजनेस, मेरी शादी हो चुकी थी, और ये जो बिजनेस मैंने लेट स्टार्ट किया दैट बिकॉज आई हैव 2 किड्स, तो उनको भी थोड़ा सा टाइम देना पड़ा था क्योंकि वो थोड़े से बड़े हो गए, और मशीनरी के लिए जब मैं लाहौर जाती थी सो आई यूज्ड टू टेक देम अलोंग, और फिर उनके साथ वो घूमना फिरना। तो चलो आज मैं आई मशीनरी देख ली, उनको मैं कहती थी कल हम जू चलेंगे, so they used to be excited। यही का ये सवाल है कि लोग कहते हैं शादी के बाद हम आगे नहीं बढ़ सकते, हमारे ऊपर जिम्मेदारियां हैं। मैंने इसीलिए ये सवाल किया कि जो खवातीन हमें देख रही, जो लड़कियां हमें देख रही हैं, वो कहती है जिंदगी यहाँ थम गई है, रुक गई है, अब मैं कुछ नहीं कर सकती, और आपने तो अपना स्टार्ट ही इसी उससे लिया। ऐसे ही है, मैंने बच्चों के साथ 2 years इंडस्ट्री, कस्टमर डीलिंग, ईच एंड एवरीथिंग सारा कुछ किया। वो जब कस्टमर्स आते थे दे यूज्ड टू अंडरस्टैंड वो मेरी सिचुएशन के लिए, इनके साथ बच्चे हैं तो वो फिर इनको डील करना। और लास्ट ईयर जब मैं इंक्यूबेशन सेंटर्स में इन हुई और बाकी जब ये मीटिंग्स वगैरह और उस साइड से मैं थोड़ा सा रिजल्ट हुई हूँ, तो मैं बच्चों को मैंने डे केयर में डाल दिया, वो थोड़े से बड़े भी हो चुके थे, एंड नाउ दे आर गोइंग टू स्कूल दीस डेज। तो वो थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता आपका खुद ही वो रास्ता निकल आता है, इस तरह नहीं होता। हाँ शुरू में थोड़ा सा बहुत टफ लगता है बीइंग अ मॉम, कि हाउ आई विल हैंडल इट। मैं इनको डे केयर में नहीं डालती थी क्योंकि वो आपको थोड़ा सा होता है कि इनका ख्याल कैसे रखा जाएगा, और ऐसे ना हो कि, और जो आपके पास ऐसे न्यूज आते हैं, वाकयात हो जाते हैं, तो वो बड़ा एक टेंस सिचुएशन था। लेकिन जब मैंने लास्ट ईयर इनको डे केयर में डाला तो मैं सोच रही थी कि नहीं, व्हाई नॉट आई डिड इट ईयर बिफोर। मैं थोड़ा सा 1 साल और बिजनेस को दे दिया होता तो अभी और मेरा अच्छा काम, लेकिन एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ गुड रीजन। कहते हैं आपका पार्टनर सपोर्टिव हो, फैमिली तो आपकी सपोर्टिव थी, पार्टनर सपोर्टिव हो तो आप और बूस्ट करते हैं। तो आपके हस्बैंड का आपके काम की तरफ क्या सपोर्ट है? मेरे हस्बैंड जो है ही इज डूइंग हिज ऑन जॉब, उनका इस तरह का माइंडसेट नहीं था, और फिर ऑलरेडी वी आर हैविंग अ फैमिली और बाकी अखराजात भी हैं, तो वो रिस्क नहीं लेना चाह रहे थे कि मैं जॉब छोड़ के ये स्टार्ट कर दूं, क्योंकि हमेशा आपको पता है एक आपके पास फिक्स फाइनेंसेस आजकल जो हालात हैं होने चाहिए। और फिर मैं कोविड से भी गुजर चुकी थी उन दिनों, तो मैंने उनसे खुद ही कहा कि नो लेट मी डू इट, आई कैन डू इट। और फिर ये सारा आइडिया एंड इंटरेस्ट मेरा ही था, तो वो कह रहे थे कि चलो इसको लेके चलो जितना हो सके। तो इतना यस मॉरल सपोर्ट इज देयर, और मोटिवेट भी करते हैं, इनकरेज भी करते हैं, कभी कोई मसला है तो ही हैंडल इट एज वेल। लेकिन अल्लाह का शुक्र है 9 to 5 क्या कि 24 आवर्स इधर मैं ही होती हूँ और सारा कुछ अकेले। पहले मेरी प्रायोरिटी यही होती है कि मैं अपने मसले सारे प्रॉब्लम्स खुद ही हैंडल करूँ, अपने घर में बिजनेस लेके ना जाऊँ। बिल्कुल ऐसे ही है। बच्चों को आप कितना वक्त देती हैं, फैमिली को आप कितना वक्त देती हैं? क्योंकि लोग ये कहते हैं कि जो खातून जॉब करेगी या बिजनेस भी होगी फिर बच्चे या माहौल खराब हो जाता है, तरबियत नहीं होती है। और ये सवाल मैं इसलिए कर रही हूँ कि हमारे लोगों का एक माइंडसेट चेंज हो कि खातून को या अगर वो बिजनेस करना चाहती हैं, जॉब करना चाहती हैं, उनको वो मौके दिए जाएं। असल में बिजनेस जो है सुबह मेरा टाइम होता है 9 to 6 या 7 तक बिजनेस को टाइम देना होता है। आफ्टर दैट आई गिव 2 to 3 आवर्स टू माय किड्स, बल्कि 5 o'clock में कोशिश करती हूँ कि यहाँ चीज़ें वाइंड अप कर लूँ, क्योंकि अभी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता सिस्टमेटिक हो रही है, तो उतना टाइम नहीं देना पड़ता जितना कि मैं फर्स्ट 2 years दिया करती हूँ। स्ट्रगलिंग फेज था। यस एग्जैक्टली, इट्स माय 3rd year। तो आहिस्ता आहिस्ता 5 o'clock तक आई एम इन द इंडस्ट्री, उसके बाद फिर 5 to 8 9 मीन्स के 3 to 4 आवर्स बच्चों को, एंड देन बच्चों के बाद जब वो सो जाए आई एम बैक टू माय ऑफिस एंड आई कंटिन्यू माय वर्क टिल 1। वाओ, यस। तो इसका मतलब है कि आप यहाँ आसपास रहती हैं, आपने आना जाना लगाया होता है। पहले ये था कि मैं रहती थी थोड़े से फासले पे, तो वो डेली आना जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता था। नाउ आई हैव बीन स्विच टू द इंडस्ट्री ताकि मैं इसको फुल टाइम दे सकूं, क्योंकि वो आपका ट्रेवलिंग में भी टाइम गुजर जाता है, कभी बच्चे मसला हो तो यू हैव टू गो बैक। तो उन चीज़ों से अब ये है कि यहाँ बच्चे भी मेरे साथ होते हैं, सो व्हेन आई एम फ्री आई गो टुवर्ड्स देम एंड देन आई एम बैक टू माय ऑफिस।
मतलब यही होता है कि लोग कहते हैं खवातीन डिसाइसिव नहीं है, लेकिन कितनी अच्छी इनकी ये स्ट्रेटेजी है, घर को भी नजदीक कर दिया, इंडस्ट्री को भी नजदीक कर दिया। यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, ख़ुसूसन खवातीन के लिए आपका क्या पैगाम होगा? सबसे पहले बात तो ये है कि बिलीव इन योरसेल्फ। आपने अगर कुछ करना है तो सबसे पहले आपका अपने पे यकीन होना चाहिए कि यू कैन डू इट, और खुद को मोटिवेट करते रहना चाहिए कि नहीं, अगर ये दूसरा बंदा कर सकता है सो व्हाई नॉट मी। वो कोई बाहर किसी और दुनिया से तो नहीं आया, ही इज अ ह्यूमन लाइक यू। तो ये है कि थोड़ा सा आपने अपने सोच को क्रिएटिव करना होता है, थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जिसको कहते हैं, थोड़ा सा और सोचना होता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी होती है, मसले आते हैं उनको हल करना होता है। जो मैंने बात की है, अक्सर हम इतने प्रॉब्लम्स में एकदम फंस जाते हैं कि वी आर लाइक नहीं होगा बस छोड़ दें, बट स्टिल यू हैव टू फाइंड सम अल्टरनेट वे। आप स्ट्रेटजीज को चेंज करें, आप कोई और पॉलिसीज चेंज कर दें, आप कुछ और उसमें इनोवेशन ले आए, कुछ और अपॉर्चुनिटी देख के उसको साथ कनेक्ट करवा लें। तो इसी तरह आपका बिजनेस, अब जिस तरह कोविड आया था तो मेरा तो डिजिटल वाला था, क्योंकि मैं जब यहाँ जो भी कहीं भी जाता है, फर्स्ट सर्च इट ऑन गूगल, आई नीड दिस थिंग, तो उसको अक्सर मिल जाती है चीज़ें। पैकेजिंग पोर्टल नहीं था, मुझे नहीं मिला, फिर मुझे मार्केट में आके ख्वार होना पड़ा, तो वो भी एक आइडिया था जो कि मुझे क्लिक कर गया था। और फिर बीच में कोविड आया, तो कोविड में तो ऑलरेडी लोग घरों तक रह चुके थे, वर्क फ्रॉम होम एंड ऑर्डर फ्रॉम होम एंड शॉप फ्रॉम होम। एग्जैक्टली, तो वो जो मेरा माइंडसेट था वो पहले से ऑलरेडी था, लेकिन जब वो आया तो इट वाज लाइक मुझे उस पर जल्द अज जल्द उस पर काम करना था और एक चीज़ लेके आनी थी। तो मैंने अपनी वेबसाइट बनाई, और वेबसाइट अब उसमें और भी काम हो रहा है, उसमें काफ़ी और फीचर्स हम टाइम टू टाइम ऐड कर रहे हैं। वो कस्टमर कंप्लेंट्स जो आते हैं या उनके सजेशंस आते हैं कि मैम अगर आप ये ऐसे भी कर ले, तो उसी से फिर इम्प्रूवमेंट्स आपकी आती हैं। और मज़े की बात है कि आपने इन चीज़ों का फीडबैक के तौर पे ले रही हैं। अमूमन लोग बड़े ऑफेंड हो जाते हैं कि क्रिटिसिज्म हो रहा है, आपने इसको बड़ा कंस्ट्रक्टिव लिया कि मेरी बेहतरी के लिए ये हो रहा है। ऐसे ही है। और फिर जब आपने अगर जॉब भी करनी है तो उधर भी आपने मेहनत करनी है, अगर आपने बिजनेस करनी है तो उसमें भी आपने बिजनेस, लेकिन बिजनेस में आप फ्लेक्सिबल होते हो, सो दैट्स अ प्लस पॉइंट। इसलिए, और ये है मेरा जो हमेशा से था कि बिजनेस क्यों करना है, टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर अदर्स एंड टू डू समथिंग फॉर माय कंट्री, फॉर माय होमलैंड। अदरवाइज आई हैव ऑलवेज बीन प्लानिंग टू गो अब्रॉड। तो अभी मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, तो फिर उसके बाद आप इधर ही रह जाते हो। सही बात है, आप जैसे लोग होंगे तो केपी के ऊपर से अजीब से जो धब्बे लगे हुए ये हटेंगे, उनको पता चलेगा केपी में आप जैसे हीरोज, आप जैसी खवातीन और इंडस्ट्रियलिस्ट भी मौजूद हैं। सो मच, बहुत शुक्रिया अफशा साहिबा। नाज़रीन, जैसे कि हमने अफशा साहिबा से सुना कि हम ऐसी कौम बन गई, ऐसी सोसाइटी हम बन गए कि हम चाहते हैं हमें तैयार नवाला मिले, हर चीज़ हमें परोसी जाए। लेकिन अगर आपने सक्सेसफुल होना है, आगे बढ़ना है, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, नींदें भी हराम करनी पड़ेंगी, आगे भी बढ़ना पड़ेगा अपने सुकून को छोड़ के। और जिस तरह इन्होंने कहा कि ये मुल्क और कौम की खिदमत करना चाहते हैं, हम खवातीन पे और खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा पे जो लेबल लगा हुआ है, जो स्टिग्मा लगा हुआ है, उनको हटाकर के खैबर पख्तूनख्वा जैसे इलाके में जो कि बहुत अब तरक्की कर रहा है, डेवलपमेंट की साइड पे जा रहा है, वहाँ ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट, खातून इंडस्ट्रियलिस्ट मौजूद हैं जिन्होंने इस मेल डोमिनेंट सोसाइटी में अपने आप को बढ़ाया और मनवाया है। एक शायर ने क्या खूब कहा है, वो देखो राह रोशन हुई है, वो देखो एक औरत आ रही है। वो ऐसी ही खवातीन के बारे में कहा गया है कि जो जहाँ चलती हैं कौम के लिए और उन खवातीन के लिए मशले राह है। इसी के साथ अपनी मेजबान अनमोल शिराज को दीजिए इजाजत एक और प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज।